वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। फ़हीम जोगापुरी की ये शायरी बिहार और बिहार वासियों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, आज मैं बिहार के औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में सरकार के द्वारा किए गए ठोस पहल तथा बिहार के स्वर्णिम भविष्य के संभावनाओं को आप तक लाने के लिए यह वीडियो पेश कर रहा हूँ। बिहार संभावनाओं का प्रदेश है। बिहार की जनता लगभग प्रत्येक क्षेत्र में संपूर्ण भारत में अपने टैलेंट का लोहा मनवा रही है, परंतु यह बिहार और बिहार वासियों का दुर्भाग्य ही रहा कि 1990-91 के पश्चात नई आर्थिक नीति के तहत अनेक राज्य तेजी से विकास कर रहे थे। तब बिहार में लालू जी की लाठी पिलावन रैली निकाली जा रही थी। बिहार की सरकार मध्यकाल के विचारों से जूझ रही थी। काफ़ी काम किया जाना रह गया था। बिहार पिछड़ चुका था। 2005 के अंत में नीतीश जी की सरकार आई और बिहार के चतुर्मुखी विकास का कार्य प्रारंभ किया गया। उस वक्त बिहार की जनता बिजली, पानी, सड़क जैसे आधारभूत कमियों से जूझ रही थी। बिहार में उस वक्त से लगातार 10% से ज़्यादा के विकास दर से आगे बढ़ने का काम किया और आधारभूत विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया। किसी समय लालटेन को बिजली और 400 घरों पर एक चापाकल को ही विकास बताया जा रहा था। वहीं नीतीश जी ने अपने निश्चयों के तहत बिजली, सड़क में अभूतपूर्व प्रगति की और घर घर पीने का बिहार सरकार ने अपने भविष्य के स्वर्णिम बिहार के लक्ष्यों के तहत अब भविष्य के उद्योगों जैसे एथेनॉल तथा बायोगैस के विकास के लिए ठोस पहल प्रारंभ किया है। वास्तव में माननीय श्री नीतीश जी के सत्ता में आने के पश्चात ही बिहार सरकार ने बिहार के चीनी मिलों के पुनरुत्थान के लिए बिहार राज्य चीनी मिल अधिनियम 2007 लाया था, ताकि चीनी मिल के साथ साथ एथेनॉल का उत्पादन भी हो सके और गन्ना विकास करते हुए गन्ना किसानों को लाभ मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त 2007 में केंद्र में लालू जी की यूपीए सरकार थी, जिसने गन्ना उत्पाद में नियंत्रण आदेश लाकर बिहार के चीनी मिलों के भविष्य को खत्म करने का प्रयास किया गया। यह कहा, हमें बिहार सरकार को यह परमिशन ही नहीं दी गई कि चीनी मिलों का पुनरुत्थान किया जाए और बिहार की जनता की चीनी के स्वाद को कड़वा कर दिया गया। लेकिन बिहार सरकार ने हार नहीं मानी है, न मानने वाली है तथा केंद्र में मोदी जी के सरकार ने जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2008 बनाई। बिहार भारत का प्रथम राज्य बना जिसने एथेनॉल विकास नीति को अपनाया। एथेनॉल नीति की घोषणा के पश्चात 25 प्रस्ताव मिले हैं। कोविड के कारण 2019-20 में प्रगति थोड़ी ठप सी हो गई थी। आपको पता ही है कि लॉकडाउन हो गया था और 2 साल लगभग सभी काम बंद हो गई थी। उद्योग विभाग ने लगभग 4200 एकड़ ज़मीन आवंटित किए हैं ताकि एथेनॉल उद्योगों का विकास किया जा सके और बिहार को स्वर्णिम विकास की तरफ ले जाया जा सके। इस वक्त तक 9 परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं तथा 1500 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के साथ उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इस संबंध में और भी विकास के मद्देनज़र 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन दिसंबर माह 2023 में आयोजित की गई थी, जिसका नाम था बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। उम्मीद है कि चुनाव के बाद लगातार इस क्षेत्र में विकास करेंगे। यही नहीं, भारत के महामुहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 का प्रारंभ किया गया, जिसमें बिहार को एथेनॉल हब बनाने की तैयारी है और ये उम्मीद और संभावना भी जताई जा रही है कि लगभग 3000 करोड़ निवेश होगा इस क्षेत्र में। एथेनॉल, जैसा कि आपको पता ही है, एथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के रूप में उपयोग होता है
तथा उसका उत्पादन के लिए कच्चा माल गन्ना और मक्का का कृषि अवशेष है। राज्य में गन्ना उत्पादन 221 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है और यह देश की 5वीं नंबर पर है। वहीं मक्का में भी बिहार टॉप 5 राज्यों में सम्मिलित है और लगभग 10 है। एथेनॉल की तरह ही बिहार के भविष्य को विकास की असीम संभावनाएं छिपी हुई है। बिहार की जनता को समझना होगा कि वास्तव में बिहार के विकास के लिए प्रयासरत कौन है और किसने बिहार को पिछड़ापन की तरफ ढकेला है। ज्ञातव्य है कि 2000 से 2004 तक बिहार की औद्योगिक विकास दर नेगेटिव में 4.7% थी। मतलब हम उल्टी धारा में गंगा बहा रहे थे। हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, बिहार को अग्रिम पंक्ति में ले जाना है और हमें समझना होगा कि बिहार किसके हाथों में बिहार के भविष्य को संवारना लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आइए और सोच समझकर वोटिंग कीजिए, मतदान कीजिए। मतदान हमारा राइट ही नहीं, हमारा भविष्य भी है। धन्यवाद।